In this video, we will look into some more of numericals from the 4th chapter of Physics of class 9. Let us look at the first question. In the figure, a tube of length 200 centimeter is filled with a liquid of density 0.90 into 10 to the power 3 kg per meter cube, is placed inclined with a vertical such that the level A of liquid in the tube is at a vertical height of 100 centimeter from the lowest point C. तो lowest point C है, उसमें एक point है B, फिर उसके ऊपर, और B के ऊपर एक point है C, और ये जो height है, vertical height of these points from the ground level C is 40 centimeter. B का height, vertical height 40 centimeter है, और फिर A का ग्राउंड से टोटल 100 सेंटीमीटर है, यानी B से उसका 60 सेंटीमीटर है. डायग्राम से क्लियर दिख रहा है? ठीक है. और हमने ये जो टेस्ट ट्यूब है हमारा, ये टोटल इसका लेंथ 200 सेंटीमीटर है. इसको हमने इंक्लाइंड करके रखा हुआ है. ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल विद द वर्टिकल. नाउ there is a point B in the tube below point A at a vertical depth of 60 centimeter. तो ये तो हमने देख लिया. We have to calculate the pressure at points A, B and C. तो हमें जो प्रेशर निकालना है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पर, तो पॉइंट A पर अगर हम देखें, लुक एट पॉइंट A इन द फिगर, लुक एट पॉइंट A इन द फिगर, हमें क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट A के ऊपर कोई लिक्विड कॉलम नहीं है. यानी पॉइंट A पर, यहाँ पे पॉइंट A मीन्स ये वाला पॉइंट पे, एनी पॉइंट इन दिस लेवल, यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से होगा. देयर इज नो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, बिकॉज देयर इज नो लिक्विड ओवर पॉइंट ए. पॉइंट ए के ऊपर कोई लिक्विड कॉलम नहीं है. तो यहां पे हम निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट. प्रेशर एट पॉइंट ए, सिंपल है, दिख रहा है. ए पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, जिसका वैल्यू कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में. यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन 1.013 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Okay. Now number 2 हमें निकालना है प्रेशर एट पॉइंट B. अब देखो, प्रेशर एट पॉइंट B पे हमें निकालना है. लुक एट पॉइंट B. पॉइंट B के ऊपर कितना वर्टिकल हाइट का लिक्विड कॉलम है? दिख रहा है 60 सेंटीमीटर हाइट का वर्टिकल हाइट लेना है हमें. वर्टिकल हाइट, सो 60 सेंटीमीटर का वर्टिकल हाइट का लिक्विड कॉलम है पॉइंट B के ऊपर. तो डेफिनेटली यहां पर लिक्विड कॉलम के वजह से भी प्रेशर आएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड होगा इसमें. सो इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट. यहां पे कितना हाइट लेंगे हम? 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर. राइट. देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 0.6 मीटर. यानी दोनों को हम ऐड करेंगे. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा h रो जी, है ना. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होता है? h रो जी. तो h कितना है? 0.6. रो कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेंसिटी 0.90 इंटू 10 टू द पावर 3. तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.90 इंटू 10 टू द पावर 3, और फिर h रो जी, इसके साथ g मल्टीप्लाई होगा. g का वैल्यू कितना है? हमने यहाँ g का वैल्यू ले लिया 9.8. ठीक है. अगर नहीं दिया हुआ है तो हम 9.8 ले लेंगे, और दिया हुआ है तो हम वट एवर इज द गिवन वैल्यू दैट वी विल टेक, आइदर 10 और 9.8, वट एवर इज गिवन. बट इफ नॉट गिवन वी विल टेक 9.8. नाउ वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल गेट, अपॉन सॉल्विंग, 1.066 into 10 to the power 5 Newton per meter square, or you can write Pascal. This is the pressure at point B. Now pressure at point C हमें निकालना है in the same way. Pressure at point C. तो इसमें भी क्या ऐड होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डेफिनेटली ऐड होगा, साथ ही साथ क्या ऐड हो जाएगा?
pressure due to water liquid column, not water, whichever liquid is here, pressure due to liquid column of height h equals to, यहाँ height कितना लेंगे हम, total height कितना है, vertical height 100 centimeter, that is 1 meter. Clear? Now let us solve this. Atmospheric pressure is 1.013 into 10 to the power 5 plus h rho g. अब h हमने लिया 1, रो हमने लिया दिया ही हुआ है 0.90 into 10 to the power 3 and g is 9.8. We will solve this and we will get the value as 1.101 into 10 to the power 5 Pascal. Now these solutions कैसे हम यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ से यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन को अपने से कॉपी में ट्राई करो. जब तक अपने से नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपने से सॉल्व करना आना चाहिए. कि देखो फर्स्ट टर्म में 10 टू द पावर 5 और सेकेंड टर्म में भी देखो 10 टू द पावर 3 है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे. 10 टू द पावर 3 को हमने कॉमन निकाल लिया. कॉमन निकालने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इस तरह का आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस सॉल्यूशन पार्ट इज प्योरली मैथमेटिक्स और इसको अपने से करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा. नाउ बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट सी व्हेन द ट्यूब इज मेड वर्टिकल. अभी तो इंक्लाइंड रखा हुआ है, लेकिन जब हम इसको वर्टिकल एकदम सीधा खड़ा कर देंगे तो पॉइंट सी यानी एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट में कितना प्रेशर रहेगा. तो मुझे बताओ कि जब इसको सीधा खड़ा कर देंगे तब वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली तब 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब इज 200 सेंटीमीटर. तो इसको जब एकदम वर्टिकल सीधा खड़ा करेंगे तो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम विल बी 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर. तो उस समय अगर हम निकालेंगे प्रेशर एट पॉइंट सी व्हेन ट्यूब इज केप्ट वर्टिकल, तो उस हालत में डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट होगा ही. तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, हम डायरेक्टली मैं लिखता हूं 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5. दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. साथ ही साथ ऐड होगा h रो जी, जिसमें h का वैल्यू 2 मीटर लेंगे. 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर. रो का वैल्यू वही रहेगा 0.90 इंटू 10 टू द पावर 3 एंड g का वैल्यू 9.8. दिस इज व्हाट इज इट. आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get 1.189 into 10 to the power 5 Pascal. ओके, इस तरह से हमने सॉल्व किया. तो ये सॉल्यूशन पार्ट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कैसे सॉल्व कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग क्लास 9 में हो, ये सॉल्यूशन करना तुम लोग की बस की बात आराम से कर लोगे. इट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि ये लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है. क्लास 7 में, क्लास 8 में इस तरह का एक्सपोनेंट्स पावर को सॉल्व कैसे करना है और फाइनली हम आंसर कैसे लाते हैं, ये तुम लोग बाय दिस टाइम यू शुड नो इट. फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे ईमेल करना, मैं ईमेल पर एक्सप्लेन तुम्हें कर दूंगा. ठीक है, और अगर अपने से सॉल्व कर पा रहे हो तो वेरी वेरी गुड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस फिगर 4.11 shows a cube of each side 15 centimeter. It is immersed in a tub containing water of density 1000 kg per meter cube, such that its top surface is 20 centimeter below the surface of water. देख रहे हो टॉप सरफेस, ये जो क्यूब का टॉप सरफेस है और डायग्राम में भी दिख रहा है, ये कितना डेप्थ पर है पानी के फ्री सरफेस से, 20 सेंटीमीटर की. और ये क्यूब का हर एक साइड 15 सेंटीमीटर का है. यानी क्यूब का अगर बॉटम सरफेस की मैं बात करूं तो वो कितने डेप्थ पर है पानी का. सो 20 प्लस 15 दैट इज 35 सेंटीमीटर के डेप्थ पर है बॉटम सरफेस, और टॉप सरफेस 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पर है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द क्यूब. तो सबसे पहला प्रेशर एट द टॉप ऑफ द क्यूब. ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहेगा और पानी के वजह से प्रेशर भी रहेगा. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन इन द क्वेश्चन 10 टू द पावर 5 पास्कल. उसको भी लिखेंगे और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे h रो जी.
सो h का वैल्यू हमारा कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। रो का वैल्यू है 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3, एंड जी का वैल्यू हमें 9.8 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रेशर एट द टॉप ऑफ द सरफेस आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 1.0196 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ओके, सेकेंड पार्ट, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द क्यूब, सिमिलर वे में करेंगे, एग्जैक्टली सेम, सिर्फ हमारा हाइट चेंज हो जाएगा। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ क्यूब, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा 10 टू द पावर 5। अब जो h का वैल्यू है ना वो कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, यानी 0.35 लेंगे, क्योंकि ये बॉटम 0.35 सेंटीमीटर के डेप्थ पर है। डेंसिटी इतना ही रहेगा, 9.8 इतना ही रहेगा। इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 1.0343 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिजल्टेंट प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर मतलब मैं इन दोनों प्रेशर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द क्यूब आ जाएगा। रिजल्टेंट प्रेशर ऑन क्यूब दैट इज 1.0343 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 1.0196 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा पास्कल। कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कॉमन निकाल लूंगा, और अंदर में 1.0343 माइनस 1.0196 बचेगा। सो 10 टू द पावर 5 इंटू वी विल गेट whatever will be the subtraction over here, you will solve it, and finally we will get the answer as 1.47 into 10 to the power 3 pascal. ठीक है, this is our final resultant pressure on the cube. Now fourth question, the resultant thrust हमें निकालना है। तो resultant thrust कैसे निकालेंगे, resultant thrust होता है resultant pressure into area, क्योंकि thrust होता है pressure into area। so हमें resultant thrust निकालना है, that is equal to resultant pressure into area of cross section of the cube। resultant pressure कितना है 1.47 into 10 to the power 3, और area कितना होगा क्यूब का, क्यूब का साइड है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 4, यानी 225 इंटू 10 टू द पावर -4, ये होगा हमारा एरिया। तो टोटल चीज जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 33.074 न्यूटन। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा थ्रस्ट का, अपवर्ड्स होगा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट प्रेशर का डायरेक्शन भी यहाँ पे बॉटम का प्रेशर ज्यादा था ना, तो ये अपवर्ड्स की तरफ, नीचे ज्यादा प्रेशर लग रहा था, सो इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा, और अब थ्रस्ट अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस कैलकुलेशन पार्ट वगैरह तुम लोग अपने से करना, कॉपी पर अपने ट्राई करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, an air bubble rises from the bottom of a lake of depth 10.34 meter, ये है depth of the lake। compare the pressure on bubble at the bottom to that on the surface। तो वो जो bubble है वो जब bottom में है उस पर कितना प्रेशर लग रहा है, और जब ऊपर गया टॉप में तब उसमें कितना प्रेशर लग रहा है, दोनों प्रेशर को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं प्रेशर एट बॉटम ऑफ लेक। बॉटम ऑफ लेक में कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, इसको मैं P1 से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द लेक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, दैट इज P0 प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, दैट इज H rho g। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है दिया हुआ है यहाँ पे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द SI यूनिट, दैट इज 1.013 into 10 to the power 5. This is the standard value of atmospheric pressure in terms of SI unit. Okay, इसके साथ हमारा क्या ऐड होगा, H rho g। H मतलब अभी हमारा H कितना है, बॉटम ऑफ द लेक में हाइट कितना होगा, द टोटल डेप्थ ऑफ द लेक दैट इज 10.34, डेंसिटी दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है 10 to the power 3।
और g का वैल्यू हम ले लेंगे 9.8. वी विल सॉल्व दिस and we will get the total pressure at the bottom of the lake on the bubble, 2.026 into 10 to the power 5 Pascal. Now we will calculate the pressure at the top surface or at the top surface of lake. यहाँ पे बताओ क्या कोई प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एकदम पानी के सरफेस के ऊपर में है अभी ये है, तो इसके ऊपर कोई लिक्विड कॉलम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ हवा है. तो ओनली प्रेशर दैट विल एक्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1.1013 into 10 to the power 5 Pascal. This is the only pressure that is acting. Now we will compare both of these pressures. This is P2, okay, which we have calculated just now is P2. So P1 is to P2 हमें करना है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना. फाइनली वी हैव टू कंपेयर का मतलब रेशियो निकालना है. So that will come out to be 2.026 into 10 to the power 5 divided by 1.013 into 10 to the power 5. Okay, so 10 to the power 5, 10 to the power 5 कट गया. And यहाँ पे अगर करेंगे तो more or less it will come out to be 2:1. It will come out exactly to be 2:1, क्योंकि ये नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा. So ये 2:1 हमारा रेशियो है. सो बॉटम ऑफ द लेक और टॉप ऑफ द लेक, ये रेशियो हमारा कितना आया? 2:1 कंपेयर जब हमने किया. आई थिंक इट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हाइड्रोलिक मशीन का कुछ क्वेश्चंस करते हैं. अभी तक हमने जो किया ये H rho g वाला फॉर्मूला पे था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ड्यू टू अ फ्लूइड. Now we have also covered hydraulic machine. We have studied in our previous lecture the principle of hydraulic machine, where we have derived this equation: F1 by F2 is equal to A1 by A2. I hope you all remember the formulas. You have done the revisions. Okay, ये formula था जो हमने finally derive किया था principle of hydraulic machine में. Derivation मैंने explain किया हुआ है मेरा previous lectures में. F1 is the force which I am putting on the narrower piston, input force. And F2 is the force which we are getting on the broader piston, right? A1 is the area of the narrower piston, A2 is the area of the broader piston. अभी इसका यूज करके हम ये न्यूमेरिकल करेंगे, बड़ा आसान न्यूमेरिकल है. In a hydraulic machine, 2 pistons are of area of cross section in the ratio 1:10. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो दिया हुआ है, नैरो पिस्टन और ब्रॉड पिस्टन का एरिया का रेशियो दिया हुआ है. दैट मीन्स A1 is to A2, नैरोअर पिस्टन का एरिया इज टू ब्रॉडर पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 1:10. दिस इज गिवन, राइट? नो डाउट. वॉट फोर्स इज नीडेड ऑन द नैरोअर पिस्टन? कितना फोर्स चाहिए नैरोअर पिस्टन में? सो नैरोअर पिस्टन का फोर्स मतलब F1 मैंने शुरुआत में बताया था, ये मुझे निकालना है. टू ओवरकम अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द वाइडर पिस्टन, और वाइडर पिस्टन का फोर्स को हम क्या लेते हैं? F2. तो वो 100 न्यूटन दिया हुआ है. बस अब हम सिंपल सा इक्वेशन यूज करेंगे. ये लिखेंगे बाय, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन व्हाट इज द फॉर्मूला? F1 बाय F2 इज इक्वल टू A1 बाय A2. F1 का वैल्यू हमें नहीं पता, F2 का वैल्यू 100 न्यूटन, A1 बाय A2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/10. तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 divided by 10, that is 10 Newton. Quite a simple question, right? So F1 is 10 Newton, जो F2 हमारा 100 न्यूटन हो गया. तो दिख रहा है ना यहाँ पे कि F1 हमने डाला 10 न्यूटन, लेकिन F2 हमें मिल रहा है 100 न्यूटन. फोर्स मल्टीप्लायर है ये हाइड्रोलिक मशीन, जैसा होना चाहिए इसको. मूविंग टू नाउ, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रेस प्लंजर ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 4 मीटर स्क्वायर. तो यहां देखो, प्रेस प्लंजर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 4 मीटर स्क्वायर. इट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 4000 kgf ऑन इट. ये 4000 kgf का जो वेट है, 400 kgf का जो वेट है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? ऑन इट. ऑन इट मतलब ऑन द प्रेस प्लंजर. प्रेस प्लंजर के ऊपर 400 kgf का वेट है और प्रेस प्लंजर का जो एरिया है वो 4 मीटर स्क्वायर है. अच्छा,
दो वर्ड्स होता है, ठीक है, प्रेस प्लंजर होता है और होता है पंप प्लंजर। ये चीज याद रखना, प्रेस प्लंजर इज द ब्रॉडर एरिया, ब्रॉडर पिस्टन, एंड पंप प्लंजर इज द नैरोअर पिस्टन। तो हमें ब्रॉडर पिस्टन का एरिया तथा ब्रॉडर पिस्टन का जो आउटपुट फोर्स है वो हमें यहाँ दिया हुआ है। तो ब्रॉडर पिस्टन मतलब उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एरिया A2 से डिनोट करते हैं, राइट, नैरोअर को A1 से। सो A2 का वैल्यू 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, साथ ही साथ F2 यानी ब्रॉडर पिस्टन पे जो फोर्स हमें मिल रहा है 400 kgf ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पंप प्लंजर, हमें F1 निकालना है क्योंकि पंप प्लंजर इज द नैरोअर पिस्टन और उस पर फोर्स कैलकुलेट करना है F1। If the area of cross section of pump plunger is given, A1 is given 0.01 मीटर स्क्वायर। सिंपल है। अब तो आइडेंटिफाई अगर हो गया हमारा सिंबल्स, अब तो कोई भी कर लेगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, ये स्टेटमेंट को छोड़ना मत, क्योंकि अगर तुमने स्टेटमेंट छोड़ दिया तो टीचर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मार्क्स काट लेगा। F1 by F2 इक्वल्स टू A1 by A2। F1 का वैल्यू नहीं पता, F2 400, A1 का वैल्यू 0.01, A2 का 4, तो हमें F1 का वैल्यू आ जाएगा 400 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 4, राइट, सो इट इज 1 न्यूटन। सो F1 का वैल्यू हमें कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन, सॉरी 1 kgf, बिकॉज हमारा यूनिट क्या, किस यूनिट में दिया हुआ है फोर्स का, kgf में दिया हुआ है ना, सो 1 kgf। ओके, सो विद दिस आज हम लोग इतना ही न्यूमेरिकल्स करते हैं। यू ऑल प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स इन योर कॉपी बाय योरसेल्फ। इन केस यू फेस एनी डाउट लेट मी नो। अगर ये एक्सपोनेंट्स वाला जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में किया, पावर्स का सॉल्विंग समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बोलो, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो, अगर तुम लोग बना ले रहे हो तो आई विल नॉट मेक अ वीडियो हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।